अच्छा व्यूअर्स, अब इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले जैसा कि हमने डिफाइन किया कम्युनिकेशन को, ठीक है, और उसमें हमने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा था कि कम्युनिकेशन की एक सिंपल जो हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं वो है ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं और क्या वो पार्ट्स बहुत जरूरी हैं किसी भी कम्युनिकेशन में। तो आंसर है यस। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो याद रखें कि देयर आर 8 पार्ट्स, 8 पार्ट्स इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब वो 8 पार्ट्स कौन से हैं, उनको क्या नाम दिया जाता है, आज हम इसको स्टडी करेंगे। When we say communication process has 8 parts, so the first part is sender. सेंडर वो इंडिविजुअल है जो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में मैसेज भेजता है किसी और इंडिविजुअल को। लेट्स सपोज मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूं कि मोहसिन बात कर रहा है अहमद से। तो अगर मोहसिन अहमद से बात कर रहा है, इसका मतलब है सेंडर मोहसिन होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉल्ड इनकोडिंग। ये आपने लफ्ज जरूर सुना होगा पहले भी कि जब हम किसी से बात करते हैं तो जो मैसेज देते हैं वो इनकोड होता है कि क्या मैसेज दिया गया है, ठीक है। वो जो इनकोडिंग है वो वर्ड्स हैं जो आप सुन रहे हैं। लेट्स सपोज अगेन मैं एग्जांपल देता हूं कि मोहसिन अहमद को कह रहा है अस्सलाम वालेकुम, या मोहसिन अहमद को कह रहा है गुड मॉर्निंग। तो इसमें सेंडर मोहसिन है और जो मैसेज है अगर आप उसको इनकोडिंग करेंगे तो आप उसमें अंडरस्टैंड करेंगे कि देयर इज समथिंग लाइक ग्रीटिंग मैसेज, ठीक है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मैंने सेंडर बता दिया, मैंने आपको इनकोडिंग बता दिया, अब आता है मैसेज कि मोहसिन ने ग्रीटिंग से रिलेटेड मैसेज तो दिया मगर वो मैसेज क्या था, अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। सो दिस इज द मैसेज विच वाज गिवन बाय द सेंडर, ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है चैनल। अब अगर आप चैनल की एग्जांपल मैं इस तरह दे सकता हूं कि इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो आप तक पहुंच रहा है वॉइस के थ्रू, ठीक है। तो ये चैनल है जिसके थ्रू आप तक मैसेज पहुंच रहा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डी कोडिंग का। जो इंडिविजुअल भी मैसेज को सुनता है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अंडरस्टैंड करता है या वो समझना चाहता है कि ये जो सेंडर है उसने क्या मैसेज दिया, किस चैनल को यूज करते हुए दिया। और जब वो डी कोड करता है तो वो समझना चाहता है कि ये क्या है। अगेन मैं एग्जांपल दूंगा कि मोहसिन ने कहा गुड मॉर्निंग, तो सेंडर मोहसिन है और जो मैसेज डिलीवर किया उसमें हमें पता लगता है कि ग्रीटिंग का मैसेज है और उन्होंने जबानी ये बात सामने बैठे हुए शख्स से की है। और जब डिकोडिंग में जो रिसीवर होता है वो समझता है कि ये ग्रीटिंग का वर्ड इन्होंने कहा है और इन्होंने कहा है गुड मॉर्निंग, तो वो उसको डिकोड करता है और ये रिसीवर का काम होता है, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मैसेज में
नॉइज आ सकती है। अब लफ्ज आता है नॉइज। इसको हम क्या मायने लेते हैं किसी भी मैसेज में? इसका मतलब है डिस्टॉर्शन। ये कोई भी वॉइस है, लेट्स सपोज मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, इस दौरान बहुत तेजी से मेरे पास से गाड़ी गुजरती है और उसका इतना शोर होता है, इतनी वॉइस होती है कि जो मैसेज मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं आपको, वो अनफॉर्चुनेटली आप तक नहीं पहुंच पाता, या आपको प्रॉपरली उसकी हेयरिंग नहीं होती। आप ये तो समझते हैं कि ये जो सेंडर है कुछ कह रहा है, लेकिन आपको ये नहीं समझ आती कि उस इंडिविजुअल ने क्या कहा। तो इस चीज को हम किसी भी मैसेज में नॉइस कह सकते हैं। इसी मैसेज को हम डिस्टॉर्शन कह सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं कि आप अक्सर व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, तो बाज दफा सिग्नल्स वीक हों तो वॉइस आपको क्लियर नहीं जाती है, जिसकी वजह से आप सेंडर को ये कहते हैं कि जी मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, काइंडली आप अपना मैसेज रिपीट कर दें। तो ये वो नॉइज है जिसकी वजह से आपको मैसेज क्लियर रिसीव नहीं हो रहा। ठीक है। और आखिर में आता है कि जब सेंडर कोई भी मैसेज देता है, इनकोडिंग होती है उसकी, और थ्रू चैनल होती है, और वो मैसेज डिकोड होके रिसीवर के पास आ जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि उस मैसेज को रिसीव होने के बाद उसकी फीडबैक दी जाए। और फीडबैक कौन देगा? रिसीवर देगा। और अगर वो सही फीडबैक देगा तो इसका मतलब है कि मैसेज प्रॉपर कम्युनिकेट हुआ, उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड किया गया, और वो सही अंडरस्टैंड देने करने के बाद जब उसकी फीडबैक वापस आई सेंडर के पास, तो वो करेक्ट थी। मैं अगेन इसको कहता हूं कि जी मोहसिन ने मैसेज दिया गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो जब ये मैसेज रिसीवर के पास गया, तो रिसीवर ने मैसेज दिया वेरी गुड मॉर्निंग, यानी उसने अंडरस्टैंड भी किया और फिर उसकी फीडबैक भी दी। तो याद रखिए कि जब भी आप कम्युनिकेशन का प्रोसेस करते हैं, तो ये 8 स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं, जिनको अगर आप समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो इसके होते हुए आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं एक दफ़ा फिर ये वर्ड रिपीट कर देता हूं, ताकि वो लोग जो इसको थोड़ा लिखना भी चाह रहे हैं तो वो लिख लें कि कम्युनिकेशन प्रोसेस हैज 8 पार्ट्स। नंबर 1 सेंडर, नंबर 2 encoding, number 3 message, number 4 channel, number 5 decoding, number 6 receiver, number 7 noise or distortion, or last or 8 point is feedback. Feedback is given by receiver. आई एम श्योर कि ये कम्युनिकेशन प्रोसेस अब आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर गए होंगे।